कल हमारे प्रदेश का 24वां बजट कल पेश होगा। 2000 नवंबर में इस राज्य का गठन हुआ और 2001 से ही यहाँ बजट पेश होना शुरू हुआ। हम लोग चुनाव के पहले या उससे भी पहले जिस बात की ओर आप लोगों को बार बार इशारा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संघीय ढांचा पर हमला करना चाहती है, लोकतंत्र पर हमला करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। यह बजट पहली बार ऐसा होगा कि सदन में विपक्ष के उपस्थिति के बावजूद विपक्ष का नेता नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखा जाए। आपको याद होगा पिछले लोकसभा में अंतिम समय में विपक्ष जब आवाज उठाता था तो राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर लगभग 150 सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया। दो लोकसभा के सांसद की सदस्यता छीनी गई। और यहां पर भी जनादेश आ जाने के बावजूद यहां अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। हमारे लिए ये कोई गौरव की बात नहीं है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, लेकिन संसदीय व्यवस्था में सरकार तभी पूरी होती है जब एक अदद विपक्ष भी साथ होता है। कई सरकारी आयोग है, समितियां हैं, नियुक्तियां हैं, जिसमें विपक्ष का नेता का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। इसके जिम्मेवार कौन है? या तो पूरा का पूरा जो भी भाजपा से जीत कर विधायक आए, या तो अपना नेता चुन लेने तो सामूहिक इस्तीफा दे दे। क्योंकि रहने का ही कोई सवाल नहीं है। केवल टोका टोकी के लिए कार्य मंत्रणा समिति बनती है, विधानसभा के कार्यक्रम तय होते हैं, इसमें नेता विपक्ष नहीं रहता।
यह अजीब विडंबना, और इसके पीछे का सोच यही है कि लोकतंत्र को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। एक दलीय व्यवस्था हो, यह भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। कल जब बजट आएगा उसके बाद देखिएगा, सदन के अंदर नहीं, बाहर जैसे मकई भूनने से कैसे फुड़ुक फुड़ुक करके फूलता है, वैसे ही आवाज निकलेगा 3-4 आदमी का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी है। उनके विधायक उनको नेता बनने को तैयार नहीं, अर्जी पे अर्जी डाले जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व तैयार नहीं। लेकिन बाहर लावा फूटेगा। कल का 3 मार्च का बजट 3D बजट होगा, 3 डायमेंशनल बजट होगा। एक समृद्धि का होगा, एक खुशहाली का होगा, और एक विकसित झारखंड का होगा। रोजगार, शिक्षा, किसान, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मूलभूत बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का समावेश हो। आज भी समय है, मैं इसलिए आज आपसे बात करना चाहते थे कि दिशा सही नहीं, लोकतंत्र में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। भाड़े में ही लेके आइए, आसाम के मुख्यमंत्री को लेके आइए, यहां रहे थे ना 3-4 महीना, तो यहां रहे भाई, वो किसी ना किसी सदन के तो नेता हैं, वही आ जाए। इससे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि कल जब बजट पेश हो उसके पूर्व नेता विपक्ष जरूर वहां पर हो। धन्यवाद। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in